तुम कुछ सीखना चाहते हो, तुम वो बनना चाहते हो जो तुम्हें पसंद हो, तुम वो पाना चाहते हो जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था। फोन, कैमरा, लैपटॉप, कुछ भी। पर तुम कर क्या रहे हो उसके लिए पूरे दिन? ये ये और या फिर कुछ भी नहीं। हम सब चाहते हैं कि हम अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसे काम आने वाले स्किल को अपना टाइम दें, और या फिर किसी अच्छे हैबिट को मेंटेन करके रखें। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद ही उन बुरी आदतों को पीछे नहीं छोड़ पाते। तुम्हें पता है कि एक स्किल सीखना जरूरी है, बट ये सब जानते हुए भी तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो। तुम्हें पता है सुबह जल्दी उठना जरूरी है, बट कल रात तुम लेट सोते हो क्योंकि किसी नए वेब सीरीज का कोई नया सीजन लॉन्च हुआ था। और या फिर बस मन ही नहीं करता कुछ नया सीखने का। एंड इन सबको ठीक करना इतना मुश्किल भी नहीं जितना हमें लगता है। अब यहाँ पे मैं अपने पूरे दिन के काम को या प्रॉब्लम्स को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला, इसमें तुम्हें डिसीजन लेने के बाद जल्दी उस पर एक्शन लेना होता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, रील्स ना स्क्रॉल करना। इन सबको अगर तुम्हें बंद करना है तो तुम्हें पहले डिसीजन लेना होता है कि तुम अब ये नहीं करोगे। एंड डिसीजन लेने के बाद तुम्हें क्विक एक्शन लेना पड़ता है। यू विल नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। उसी वक्त तुम्हें वो चीज़ें रोकनी होंगी। एंड दूसरा, जिसमें तुम्हें एक्शन लेने के बाद कंटिन्यूसली वर्क करना होता है, जैसे कोई स्किल सीखना या एक्सरसाइज करना। इन सब में तुम्हें डिसीजन लेने के बाद काफ़ी टाइम तक तुम्हें खुद को इसमें इन्वॉल्व रखना पड़ता है, मेंटली एंड फिजिकली। एंड कहीं ना कहीं हमारे दिन के सारे टास्क इन्हीं दो कैटेगरी में से एक में आते हैं। एंड अब बात करते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन नंबर 1, ट्रेन योर विल पावर। हम सबके अंदर विल पावर जैसी एक चीज होती है जो डिसाइड करती है कि हमारे इमोशंस, बॉडी एंड माइंड पर कितना कंट्रोल रहेगा। एंड इसका स्ट्रॉन्ग या वीक होना हमारे डेली डिसीजन पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो तुम अपने दिन में सारे टास्क इजीली कंप्लीट करोगे, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। बट अगर तुम्हारा विल पावर बहुत वीक है तो तुम्हें इजी से इजी टास्क करने में भी बहुत मुश्किल होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने डिसीजन लिया कुछ सीखने का, और या फिर तुमने बस एक डिसीजन लिया कि कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा 6 बजे, और तुमने अलार्म भी सेट कर दिया 6 बजे का। अब यहाँ पे तुम्हारा पहला टास्क कंप्लीट हुआ या पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, जिसमें तुमने डिसीजन लिया कि कल सुबह तुम 6 बजे उठने वाले हो। एंड अब है स्टेप 2। कल सुबह जब 6 बजे वो अलार्म बजेगा, जहां तुम्हें एक्चुअली में उठना है एंड अपने डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट करना है। बट कल सुबह जब वो अलार्म बजा तब तुमने उस अलार्म को सुना, बट तुम उठे नहीं क्योंकि तुम्हारा मन नहीं कर रहा था, और या फिर तुम्हारे माइंड ने कहा कि यार क्यों उठते हैं, छोड़ो, क्या होता है, क्या ही मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। अब देखो, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम एंड तुम्हारा माइंड ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिलहाल ऐसा सोचो। एंड जब भी तुम कोई डिसीजन लोगे तो वो सबसे पहला स्टेप है, सबसे इजी स्टेप। एक डिसीजन लेना सबसे इजी स्टेप है, बट उस डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट करना, जब ये टाइम आएगा तब तुम्हारा माइंड तुम्हें 100 रीजन देगा वो टास्क को एक्शन में ना कन्वर्ट करने के। बट तुम्हें चाहिए सिर्फ एक रीजन कि तुम्हारा माइंड तुम्हें पागल बना रहा है एंड वो तुम्हें बस सेफ रखना चाहता है और खुद को सेफ रखना चाहता है उस अनकंफर्टेबल चीज में ना जाने के लिए, क्योंकि बदलना अनकंफर्टेबल है। और यही सब चीजें सोचकर तुम्हें खुद को पुश करना होगा एंड उठना होगा। मीन्स तुम ये समझो कि तुम्हारा माइंड नहीं चाहता है कि तुम अपने डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट करो। एंड जब भी तुम अपने डिसीजन पे एक्शन लेने जाओगे तो तुम्हारा माइंड तुम्हें पूरी ताकत से रोकेगा। अब तुम्हें 10 दिन का एक टाइम लेना है जिसमें तुम्हें खुद से ये कहना है कि मैं 10 दिन तक डेली उठूंगा सुबह जल्दी। एंड इस 10 दिन में तुम्हारा विल पावर फर्स्ट डे पे बहुत ज्यादा वीक रहने वाला है। तो ये मत सोचना कि पहला दिन बहुत आसान होगा। मे बी कुछ लोगों के लिए आसान रहे, बट ज्यादातर केसेस में ये आसान नहीं रहता। बट जैसे जैसे हर दिन तुम खुद को पुश करके सुबह जल्दी उठोगे तो तुम्हारा विल पावर 10% हर दिन इंक्रीज होता जाएगा। एंड मे बी 10% ना हो, कुछ और परसेंट हो, बट इसे परसेंटेज में काउंट नहीं कर सकते। मीन्स तुम जितना खुद को पुश करोगे तुम्हारा विल पावर उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। एंड स्ट्रांग विल पावर से तुम्हारे लिए वो टास्क टेक्निकली इजी हो जाएगा। तो स्ट्रांग विल पावर इजी टास्क, वीक विल पावर मुश्किल टास्क। सॉल्यूशन नंबर 3, फोर्स योरसेल्फ टू फोकस 20 मिनट्स। हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये, यानी कि तुम जब भी कुछ स्टार्ट करने चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम अपने लैपटॉप पे कुछ सीखने जा रहे हो, कोई कोर्स, कोई स्किल, कुछ भी,
तो ऐसा होता है कि तुम्हारा मन ही नहीं करेगा कि लैपटॉप ओपन करके तुम एक्चुअली उस स्किल को अपना टाइम दो पूरे दिन में से कभी भी। एंड इसका सोल्यूशन ये है कि अपने माइंड के इन हरकतों से अवेयर रहो। हाँ यार, मेरा मन कभी नहीं करेगा कुछ सीखने का, तो मैं एटलीस्ट ट्राई करूंगा खुद को 20 मिनट्स तक फोकस रख के वो करने का जो मुझे करना ही नहीं है, और या फिर मुझे मन ही नहीं कर रहा है करने का कुछ भी कोर्स। एंड अगर तुम इसे 1 मंथ तक डेली करोगे, लाइक डेली अपने माइंड को फोर्स करके 20 to 25 मिनट अपने उस मुश्किल टास्क को दोगे, तो इससे भी तुम्हारा विल पावर धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा एंड धीरे धीरे तुम्हें ये सारे काम इजी लगने लगेंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, एक्सरसाइज डेली। अगर अपने विल पावर को स्ट्रांग करने का कोई सबसे अच्छा तरीका है तो वो है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें तुम्हें अपने बॉडी का फिजिकल एनर्जी यूज करना पड़े। एंड अगर तुम वो इंसान हो जिसने आज तक अपने डेली रूटीन में कभी एक्सरसाइज किया ही नहीं है, तो यार तुम बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। एंड फिजिकल एक्सरसाइज से मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम जिम मेंबरशिप ज्वाइन करो एंड जाके डंबल उठाओ लोगों की तरह एंड स्टोरी अपलोड करो। दैट्स नॉट एक्सरसाइज, वो बॉडी बिल्डिंग है। फिजिकल एक्सरसाइज से मेरा मतलब है कोई भी चीज, कैलिस्थेनिक्स, योगा, और या फिर होम वर्कआउट करो, पुशअप कर लो, पुल अप कर लो, कुछ भी, या फिर यूट्यूब से कोई 30 मिनट का वर्कआउट वीडियो निकाल लो एंड तुम बस उसे करते रहो, बस 30 मिनट्स तक। इससे तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग होगा, तुम्हें अपनी बॉडी पे कंट्रोल मिलेगा, तुम्हारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। एंड एक्सरसाइज से हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होता है, तो देयर आर मेनी स्टडीज अराउंड इट, तुम वो सब चीजें देख सकते हो ऑनलाइन। तुम 1 वीक तक खुद एक्सरसाइज करके देखो, 30 मिनट तक तुम खुद फील कर पाओगे कि तुम्हारा अपनी बॉडी पे पहले से ज्यादा कंट्रोल है। सो दिस विल ऑल्सो मेक योर विल पावर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। एंड वीडियो के नीचे तुम कमेंट कर सकते हो कि अगला वीडियो तुम्हें किस चीज पे चाहिए। एंड अगर तुम वो इंसान हो जिसे अभी तक नहीं पता कि तुम्हें क्या सीखना चाहिए जिससे तुम अर्निंग कर सको, तो यार मैंने एक वीडियो बनाया है मेरे चैनल में, जाके चेकआउट करो। ठीक है, बाय।